Hello students of class 8, this is chapter number 9, percentage. There are some questions, word problems. So, we solve this. Okay students, the first question is what percent of 150 is 96? तो इसमें 96 जो है 150 का कितना परसेंट होगा? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं. ये 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में और इससे 3 टाइम्स 32 टाइम्स में करेंगे. ये कितना आएगा 64%. उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की जब आएंगे स्टूडेंट्स तो बोल रहा है कि what percent of 32 what percent of 32 what percent of 2 liters is 250 ml. So 250 ml upon 2 liters को हम लोग मिलीलीटर में लिखेंगे तो 2000 ml into 100% में चेंज करना है. तो यहाँ देखिए इसमें दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक कैंसिल हो गया. अब हमारे पास कितना आ जाएगा 1225 upon 2 that is 12.5%. ओके स्टूडेंट. नाउ अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी. अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होता है और ये तो शॉर्ट था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था. अब देखिए इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम जब होंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले से हम इरेज कर देते हैं. ये दोनों आई हो कि आप लोगों को समझ में आ गया हो. कभी भी कोई भी क्वांटिटी कंपैरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, कंपैरिजन करना है तो 96/150 उसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 कर देते हैं. अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा वर्ड जो है ये दिया हुआ अमित वाज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी. कहा जा रहा है स्टूडेंट कि अमित की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट किया जाएगा. ठीक है. इफ हिज न्यू सैलरी इज 15,300 रुपीज, उसकी नई सैलरी जो है 15,300 रुपीज हो गई. व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, तो उसकी सैलरी इंक्रीमेंट से पहले क्या थी. तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट लेट the salary of Amit be X रुपीज. क्या है X रुपीज थी. उसकी सैलरी कितनी थी X रुपीज थी. सो आफ्टर एन इंक्रीमेंट of 20% न्यू सैलरी ऑफ अमित. ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस x का 20%. ओके स्टूडेंट, x प्लस x का 20%, क्योंकि x रुपीज उसका पहले से सैलरी था और x का 20% बढ़ा दिया गया. जो उसकी सैलरी पहले थी उसका 20% बढ़ा दिया गया. तो x प्लस x का 20%. ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा कभी भी इंक्रीमेंट होता है तो हमारा जो बेसिक सैलरी होता है, जो पहले से सैलरी होता है उस पर इंक्रीमेंट होता है. ओके, तो इसकी सैलरी पहले से x रुपीज थी इसलिए उसी पर इंक्रीमेंट हुआ. तो ये इसकी पहले की सैलरी थी और उसी के प्लेस पर उसका 20% बढ़ा दिया गया. तो यहाँ कैंसिल कर देंगे, दिया जाएगा 5. दैट मींस x प्लस x बाई 5. दैट मींस 5x प्लस x बाई 5. इट मींस 6x बाई 5. यहाँ पर देता हूँ 6x बाई 5. ये इसका न्यू सैलरी है. क्या हो गया स्टूडेंट, न्यू सैलरी. ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट जब इसकी नई सैलरी जो है 6x अपॉन 5 आ चुका है तो अब ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी न्यू सैलरी जो है क्या दे रहा था, फिगर्स में कितना दे रहा था, नंबर्स में कितना दे रहा था. दिस मींस 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 15,300. ये इसके बराबर होगा. अब देखिए इसमें इसे हम कैंसिल करके देखते हैं करता है या नहीं. 6 से कैंसिल करते हैं 6 to 12. ओके स्टूडेंट, 3 3 6 5 30, 3 0 6 5 30 and 0. ओके स्टूडेंट, दैट मींस x इक्वल्स टू 2550 into 5. इसे मल्टीपल कर देते हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर दिया. तो यहाँ 0 5 कर दिया 25, 2 5 कर दिया 25 to 7, 2 5 कर दिया to 12. 12,750 रुपीज. ये अमित की सैलरी थी बिफोर इंक्रीमेंट. ठीक है ना. दिस इज द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट. यहाँ लोग लिख देते हैं बिफोर इंक्रीमेंट. तो बात समझ आ गई हो क्या स्टूडेंट आप लोगों को कि अमित की सैलरी जो इंक्रीमेंट से पहले जो थी वो कितनी थी 12,750 रुपीज. ओके स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी. कहा जा रहा है एक व्यक्ति है जिसका इनकम जो है
जिसका आमदनी जो है वो क्या दिया है 20 से 20% कम है, तो कहा जा रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज बीस इनकम मोर देन इज, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज्यादा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि ए का इनकम बी के इनकम से 20% कम है, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पर लग रहा होगा कि जैसे मतलब ए का इनकम अगर बी के इनकम से 20% कम है तो ऑफकोर्स बी का इनकम जो है ए के इनकम से 20% ज़्यादा होगा। आपको ऐसा ही लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिगर्स में जब आता है तो वो चेंज होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसको ओरली हम लोग सोचते हैं कि बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लेट बीज इनकम बी रुपीज एक्स, कितना मान लिया हमने, बी का इनकम एक्स मान लिया। Therefore, एज इनकम, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा x माइनस एक्स का 20%, मतलब x से 20% कम था, तो b का इनकम x था और b से इसका 20% कम था, तो b का इनकम से 20% कम, तो x माइनस एक्स का 20% कैंसिल हो जाएगा 5, that means x minus x upon 5, that means 5x minus x upon 5, that is 4x by 5. ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब b का इनकम x रुपीज है तो a का इनकम कितना है 4x अपॉन 5 रुपीज। ओके, देन अब हम लोग आते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस ऑफ इनकम बिटवीन a एंड b, मतलब a और b की इनकम का डिफरेंस निकालते हैं। तो b का इनकम x है तो a का इनकम 4x माइनस 5 है। ओके स्टूडेंट, जब a का इनकम x है तो b का इनकम कितना है 4x माइनस 5, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 5x माइनस 4x अपॉन 5, दैट इज x बाई 5। मतलब a का इनकम b का इनकम जो है वो a के इनकम से कितना ज़्यादा रहा है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब b का इनकम x रुपीज है तो a का इनकम 4x अपॉन 5 रुपीज है। ओके स्टूडेंट, अब इस दोनों के इनकम का डिफरेंस जब हम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है x अपॉन 5, मतलब b को a से x अपॉन 5 रुपीज ज्यादा मिलता है, x बाई 5 रुपीज ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकाला था, बाई व्हाट परसेंट इज b's इनकम मोर देन a's, तो b का इनकम जो है वो a के इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। नाउ b's इनकम इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में जो हम करेंगे तो इसका इनकम कितना है x अपॉन 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो a से कंपेयर करें तो a का कितना था 4x अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया स्टूडेंट और इनटू 100 करते हैं, यही करते हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25, x कैंसिल होगा मतलब 25%। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा कि b का इनकम जो है वो a के इनकम से कितना ज्यादा है 25%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग अगर ऑर्डर देखते तो आपको ये लगता कि a का इनकम b के इनकम से 20% कम है, इसका मतलब b का इनकम a के इनकम से 20% ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमें पता चल गया कि अगर a का इनकम b के इनकम से 20% कम है, इट मींस b का इनकम a के इनकम से 25% ज्यादा है, क्योंकि a और b के इनकम का डिफरेंसेस x अपॉन 5 था और जब उसको हम लोगों ने a के इनकम से कंपेयर किया तो वह 25% आ रहा था। तो इससे हमें पता चल गया कि b का इनकम a के इनकम से कितना ज्यादा है। आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, कल फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नया चैप्टर नया कुछ देखेंगे इसी से रिलेटेड। आई होप आप लोग बना लेंगे इसको, और आज का आपका होमवर्क जो होगा वो होगा 9A। आप लोगों ने आई बना लिया होंगे भी, या आप लोग आज बनाएंगे एक्सरसाइज 9A बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और अगर बन जाए तो आप लोग 9B भी बना सकते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू।